चर्चा हमने शुरू की थी, श्रद्धा का विषय और वाणी का विषय क्या होना चाहिए या कैसा होता है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाना है। कोशिश करेंगे थोड़ी और सूक्ष्मता में जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम जीवन में कैसे अप्लाई करें। आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कल हमने चर्चा की थी उसको चर्या में लाने की बात आज हम करेंगे। क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात मुझे अभी नहीं करना है, जबकि यह विषय क्रिया परिणाम अभिप्राय से भी जुड़ा हुआ है। श्रद्धा का विषय क्रिया परिणाम अभिप्राय से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात नहीं करूंगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको क्रिया परिणाम अभिप्राय का स्वरूप पता है, सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि श्रद्धा और वाणी के विषय में बिल्कुल विरोधाभास दिखेगा। जैसा आपके नए की क्लास में चला था ना, व्यवहार नए में और निश्चय नए में बिल्कुल अपोजिट दिखते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं? क्यों मुक्तेश जी? आप कहो सूरज है, मैं कहूं चांद है, तो अपन एक दूसरे के पूरक के विरोधी है? शतरंज खेला आप लोगों ने? दो शत्रुओं के बीच शतरंज खेला जाता है चेतन जी? चेस दो शत्रुओं के बीच खेला जाता है? दो मित्र ही खेलते, शत्रु तो नहीं खेलता। यदि दोनों मित्र हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है कि नहीं है? अपोजिशन में तो शत्रु है कि नहीं है? उदाहरण समझना। आलोक जी, शतरंज खेला है, चेस? हाँ, बहुत पहले खेला है। शत्रु के साथ खेला होगा? मित्र के साथ खेला। वो आता है ना, उसमें कुछ एक ब्लैक कलर के होते हैं और एक व्हाइट कलर के होते हैं। हाँ। अब जब खेलते हैं तो अपोजिट बैठे हैं तो अपोजिशन में हो, अपोजिशन में होने के बावजूद भी शत्रु नहीं हो, क्योंकि शत्रु हो तो साथ खेले नहीं। क्या? नहीं नहीं, आप शत्रु के साथ खेलोगे ही नहीं। कैसे खेलोगे? साथ में बैठोगे ही नहीं। और अच्छा, जब खेल रहे हो तो मित्रों जैसे भी नहीं लगोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि मेरा मित्र है इसलिए मैं इसके वजीर को माफ कर देता हूं, फिर खेल में मजा नहीं आएगा। मतलब आप उतनी ही तन्मयता से खेल रहे हो जैसे मानो सच का युद्ध चल रहा है। जो चेस खेलते हैं ना, कैसे डूब जाते हैं। अच्छा देखो, आप अब उसको क्रिया परिणाम अभिप्राय से मत जोड़ना कि पाप हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन एक फैक्ट है ना, वो दोनों मित्र भी हैं और एक दूसरे के विरोधी भी है। दूसरे शब्द में कहूं, वे दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हैं, लेकिन आपस में कोई लड़ाई नहीं है। सेम श्रद्धा और वाणी के विषय में है। पहला पॉइंट, श्रद्धा का विषय क्या क्या हो सकता है? अंकुर जी। ज्ञान हो सकता है, वस्तु हो सकती है, वस्तु का स्वरूप हो सकता है। सुप्रीम जी। संयम जी। चेतन जी। वस्तु स्वरूप, वस्तु का जो स्वभाव है वो श्रद्धा का विषय है। भाई साहब। स्वयं प्रभा जी। वस्तु का जो प्रकालिक स्वभाव वो ही श्रद्धा का विषय है। जो वस्तु है वो ही वास्तविक श्रद्धा का। विवेक जी, श्रद्धा का विषय क्या बन सकता है? श्रद्धा का विषय बनेगा वस्तु का है। निखिल जी। वस्तु का जो स्वभाव है वही मैं हूं, इस प्रकार से श्रद्धा का विषय। कंक्लूजन पे आए ना, जितने ने भी जिया, जितनों का भी बाकी है। यदि वस्तु का स्वरूप श्रद्धा का विषय है तो इसी को कहा जाता है सम्यक श्रद्धा है। वस्तु का स्वरूप श्रद्धा का विषय नहीं है, दूसरा श्रद्धा का विषय है, तो इसको कहा जाता है मिथ्या श्रद्धा है। कुछ समझ में आया? जैसे लौकिक में जितने भी अपने संबंध हैं, एक संबंध है जो रियल रिलेशन है, एक संबंध है जो रियल रिलेशन है। जैसे हमारी भाई बहन, मम्मी पापा, पत्नी पुत्री, ये रियल रिलेशन है ना, ये फैक्ट है। और हम जैसे बड़े हैं तो उनको भैया कहते हैं,
तो क्या वो मेरे सच में भैया हैं? तो क्या करें? नाम ले लें? क्यों चेतन जी, मैं आपको भाई साहब कहूं तो क्या आप मेरे सच में बड़े भैया हो? यदि मैं आपको अपना सच में भाई मानने ही लग जाऊं कि यही मेरे भाई है चेतन जी को मैंने कल बोल दिया, कल मिले थे चेतन जी, मैंने कहा चेतन जी आज से आप मेरे बड़े भैया हो और नाते पुते में जितना आपका है उसमें आधा। बोले नहीं नहीं नहीं। बोलो चेतन जी मेरे बड़े भाई है कि नहीं है? तो आधा तो दे नहीं रहे विवेक जी। अच्छा वाणी का विषय है तो क्या इसमें ये झूठ है? बोले नहीं। आप देखना वाणी के विषय की इतनी आवश्यकता है जिसके कारण पूरा का पूरा लोक व्यवहार चलता है। वाणी के विषय में पूरा का पूरा लोक व्यवहार चलेगा, श्रद्धा को लोक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे लौकिक के बराबर चल रहा है, आपने कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जैसे एक प्रश्न है, ताजमहल किसका है? प्रशांत जी भाई साहब, ताजमहल किसका है? नहीं नहीं, किसका? ताजमहल तो है ना एक, ताजमहल है ना, किसका है? गवर्नमेंट का है, आपका नहीं है। झूठी बात, जो ये कह रहे हैं ना पुद्गल का है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ताजमहल किसका है मुक्तेश जी? आगरा का, झूठी बात। सुप्रीम जी ताजमहल किसका है? ताजमहल का, झूठी बात। हाँ झूठी बात। ताजमहल हमारा है, अपन भाई साहब से मिलने गए, चलो ये हिंदुस्तानी वो बात अलग है, मान लो भाई साहब यूएस के ही हूं और हम क्या कहेंगे, अपने जहाज ले दे के कुछ ही चीजें हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना ताजमहल किसका है? हमारा है। क्या कहेंगे? अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, यदि आपका है चेतन जी तो बेचोगे क्या? आपका है ना तो बेचो, क्यों नहीं बेचोगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? अंकुर जी मेरा ताजमहल किसका है? आपका है तो बेचो, वो भाई साहब को खरीदना है, तो आप झूठ बोल रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? अभिषेक बच्चन का है। हाँ, अभिषेक बच्चन का हो कि अमिताभ बच्चन का हो, लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का ताजमहल है और सच्ची बात है, 100% सच है ना? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमारा नहीं है, यह भी सच्ची बात है ना? तो ताजमहल आपका है तो एक है ना। दूसरा प्रश्न इसी में अब ध्यान रखना, किसका है ताजमहल? आपका है, पक्का? दूसरी बात, आपका जो भी 1000-2000 स्क्वायर फुट का घर है वो किसका है? आपके नाम का, पिताजी के नाम का नहीं, आपके नाम पे, वो किसका है? गवर्नमेंट का है। कौन से दुनिया में रहते हो साहब? आपके जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है वो बेच सकते हो ना आप? अश्विन जी भाई साहब, आपके गांव में जो आपका घर है आपके पिताजी ने आपके नाम पे कर दिया है, वो आप बेच सकते हो ना? तो ताजमहल नहीं बेच सकते हो, तो आपका कैसे? फिर फर्क समझ में आया? वाणी ऐसी ही होती है, लोक व्यवहार ऐसे ही चलते हैं। और आप जितने ये कह रहे हैं ना कि ताजमहल हमारा है, लेकिन सबके श्रद्धा में एक है कि हमारा तो है पर बेचने लायक नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? लोक व्यवहार चलेंगे वाणी से, श्रद्धा का विषय कुछ अलग होगा। बहुत गंभीरता की ओर लेके जाना, इसलिए पहले अपन बहुत नॉर्मल बात करते हैं। हमारा लोक व्यवहार कितना व्यवस्थित चल रहा है देखो। थोड़ा विषम उदाहरण देता हूं, कोई हमारे गली मोहल्ले में एक मुस्लिम व्यक्ति रहता हो जिसको अपन चाचा कह देते हैं, भूल चाल है, चाचा कह देते हो। और चाचा कैसे हो, क्या हो? क्या वे आपके पिताजी के भाई हैं? तो फिर आपने चाचा क्यों कहा? अच्छा कब माना आपने उनको चाचा? प्रशांत जी भाई साहब, आपने माना था? आप जहां से आए हो, कहा? सोलापुर से ना। आपके गली के नाके पर जो है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर है ना, उनको माना? क्यों नहीं माना? ऐसा बोलते हो आप कभी उनको? फैक्ट देखना, आपने आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला ना कि मैं आपको केवल बोलने के लिए बोल रहा हूं।
भाई साहब को सबने भाई साहब कहा ना, भाई साहब को सबने भाई साहब कहा ना। बड़े भाई साहब है कि नहीं सबके? मानते हो कि नहीं मानते हो? अतुल जी, आप सबके बड़े भाई साहब है, मानते हो कि नहीं मानते हो? उनसे पूछो। फर्क समझ में आ रहा है? चेतन जी, मैंने जो आपसे प्रश्न किया था, यदि रियल में मेरे बड़े भाई है तो आधा हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन लोक व्यवहार कितना व्यवस्थित चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारे व्यवहार भी व्यवस्थित होते हैं। मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको कभी भी अंतरंग में अपना बड़ा भाई श्रद्धा, जिसको बिलीव कहते हैं, आप थोड़ा वस्तु स्वरूप की ओर चलो। उदाहरण समझ में आए? अब अपन मूल बात पे आते हैं। देखो, धर्म श्रद्धा का विषय है। धर्म मतलब रिचुअल्स नहीं, चावल ऐसा चढ़ाना ऐसा चढ़ाना ये नहीं, जिसको जैसे चढ़ाना चढ़ा दो, नहीं चढ़ाना हो नहीं चढ़ाओ, वो नहीं। धर्म, बिलीव, वो श्रद्धा का विषय है। जैसे कल के प्रवचन में आया था ना कि त्रिकाली, अकर्तावाद, जितने भी पॉइंट चले थे वे सब के सब श्रद्धा के विषय हैं। मैं कैसा हूं? त्रिकाली हूं। मैं कैसा हूं? अकर्ता हूं। यदि ये श्रद्धा के विषय है तो निखिल जी, आप इसको वाणी से क्यों कहते हो? आपको कल प्रश्न पूछना चाहिए था भाई साहब से। लोग व्यवहार ऐसे ही चलते हैं। श्रद्धा के विषय है ना, तो उसको वाणी से क्यों कहते हो आप? आपको कल प्रश्न पूछना चाहिए था। दीदी स्वयं प्रभा जी, ये श्रद्धा का विषय है ना, अकर्तावाद, फिर आप उसको वाणी से क्यों कहते हो? आपके समझाने से समझ जाएगा? अच्छा, समझाने के लिए हमें वाणी का प्रयोग तो करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया सुप्रीम जी? क्या पॉइंट है? सुप्रीम जी ये कह रहे, क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है ना भैया। प्रश्न ये है, जैसे दो बात करें अपन, अकर्तावाद, जितने भी कल सब्जेक्ट चले, अकर्तावाद, वस्तु स्वातंत्र, ये श्रद्धा का विषय है। वाणी का, तो वाणी से उसको समझा क्यों रहे हो फिर आप? पूरे के पूरे समूह आज ही लगा दोगे? सुधीर जी भाई साहब, अगर वाणी में नहीं कहा जाएगा, कथन में नहीं आएगा, तो फिर वो प्रतिपादित कैसे होगा? आलोक जी, बिल्कुल, उसको समझाने के लिए वाणी का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, रुपेश जी, जल्दी जल्दी, समझाना तो पड़ेगा। अब पॉइंट समझना। हाँ, अब पॉइंट समझना सब लोग। श्रद्धा का विषय भी समझाने के लिए सहारा तो किसका लेंगे? वाणी का। जैसे वो शतरंज के दो खिलाड़ी है बिल्कुल मित्र, लेकिन अपोजिशन में बैठे हैं। यदि अपोजिशन में न बैठे तो खेल आगे नहीं आएगा, और अपने आप को एकदम घनिष्ठ मित्र मानेंगे तो भी खेल आगे नहीं बढ़ेगा। मान्यता में दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट फ्रेंड है। वाणी में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वाला चल काम चल रहा है। वैसे ही समझाने के लिए तो वाणी का उपयोग करना पड़ेगा ना। लेकिन अब सारे के सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, यदि मैं अपने आप को अकर्ता मानूं, मैं और उसको वाणी में ले आऊं कि मैं तो अकर्ता हूं, तो जितने इंटरव्यू हुआ बोले आपने कभी ऐसा उत्तर क्यों नहीं दिया? एक प्रश्न है मेरा आपसे, इंटरव्यू में लगभग सबसे एक प्रश्न पूछा गया ना कि वहां पर जाओगे तो आप कैसे डेवलप करोगे। ये लगभग सबसे पूछा गया ना, जिस शहर में आप जाओगे वहां पर डेवलप कैसे करोगे। सुप्रीम जी क्या उत्तर दिया आपने? दिया नहीं ना, क्यों नहीं दिया? वैसा ये भी तो उत्तर हो सकता है, जैसा होना होगा, मैं तो अकर्ता हूं। आप लोगों में से किसी ने उत्तर क्यों नहीं दिया? अंकुर जी आपने क्यों नहीं दिया? प्रशांत जी आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा ये बात सही है कि गलत है? पहला प्रश्न, जैसा होना होगा वैसा होगा, आप तो कैसे हो? अकर्ता हो। ये उत्तर सही है कि गलत है? 100% सही है। वो नीलम दीदी गलत बोल रही है।
सही है कि गलत है इनका उत्तर? नहीं, अगर जॉब लेनी है तो गलत है। श्रद्धा के लेवल पे सही है, श्रद्धा के लेवल पे तो जो श्रद्धा का विचार है उनकी क्या गलती है? जो श्रद्धा में है वो उनके वाणी में आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो श्रद्धा का विषय हो वो वाणी के द्वारा कहा ही जाए या किसी के द्वारा उसकी सिद्धि हो। इसके पहले का प्रश्न क्या था मेरा? आपने वाणी के द्वारा कहा क्यों? अब आप बोलते हो वाणी के द्वारा कहा क्यों जाए? समझाने के लिए तो कंक्लूजन पहला, समझाने के लिए तो किसके द्वारा कहा जाएगा? वाणी के द्वारा। और जब आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा तो आप सब में से किसी ने जवाब नहीं दिया कि जैसा होना है। राज्य आपने बोला था क्या? श्रद्धान में था। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिद्धांत इतना गजब का है कि मैं जिसको अकर्ता कह रहा हूं ना, कि मैं अकर्ता हूं, ये कहने से मेरे लोक व्यवहार कुछ नहीं बिगड़ेंगे बल्कि व्यवस्थित हो जाएंगे। अब मुझे एक बात विचार करो, जब आप अपने आप को अकर्ता मानोगे, जब मैं अपने आप को अकर्ता मानोगे, तो जब आप किसी की मदद करने का आपका भाव होगा कि नहीं होगा? विवेक जी, जो भाई साहब ने पॉइंट कहा था ना कल, हेल्प करने का भाव, मदद मांगने का भाव। मैं ये कहता हूं, मेरा ये प्रश्न है कि मैं यदि अपने आप को अकर्ता मानता हूं तो मेरे ये भाव कैसे हो सकता है फिर? अश्विन जी, भाई साहब का प्रश्न था ना कल, हमको मदद करनी भी चाहिए, गिव एंड टेक पॉलिसी वाला। वो अनिल कपूर वाला गिव एंड टेक। आपको याद है साल में? हाँ, तो जब मैं अकर्ता हूं तो कैसे करूं? मेरे से कोई मदद मांगने आए, आप मेरे से मदद मांगने आओ, मैं तो अकर्ता हूं साहब। अकर्ता होके भी निमित्त बन सकते हो। बोलो क्या करें, क्या करें? मेरा प्रश्न है, कोई भाई साहब अकर्ता अपने आप को मानने लग जाए कि मैं अकर्ता हूं, ये उसका श्रद्धान का विषय है, वो वाणी में भी वही बोलने लग जाए कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, वो मदद नहीं करे तो आप उसको क्या कहोगे फिर? अश्विन जी भाई साहब, ऐसा हो सकता है क्या कि जिसका श्रद्धान ऐसा है उसका बाहर का चारित्र ऐसा हो सकता है? उसका चारित्र तो बहुत व्यवस्थित होगा। एक बात समझना, मैं पुनः बात बोलता हूं, मैं क्रिया परिणाम अभिप्राय नहीं समझा रहा हूं अभी। जब ये क्रिया परिणाम अभिप्राय समझेंगे ना, गजब का आनंद आएगा, गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर आपका होना चाहिए। अब बात समझना, कितना व्यवस्थित जीवन होता है। आपका कौन सा कार्य इस बात से रुक गया कि आपने अपने आप को त्रिकाली ध्रुव माना? रोजमर्रा का कौन सा कार्य? आपने ये पढ़ा कि मैं रोटी खाता नहीं हूं, सबने गरम रोटियों का इंतजार किया, और एक तरफ क्या कह रहे हो? जैनियों की बात ऐसे नहीं है मुरादेबादी लोटे की जैसे। मुरादीबादा लोटा समझते हो? एक बार बताया था मैंने, वहां पे टहल रहे थे तब। मुरादीबादा लोटा मतलब बिना पेंदे का। एक तरफ कहते मैं रोटी खाता नहीं हूं और दूसरी तरफ किसके लिए लड़ते हैं? रोटी के लिए। एक तरफ कहते कि मैं क्रोध करता नहीं हूं और दूसरे पर छोटी छोटी बातों पर। तो ये स्थितियां क्या है साहब? ऐसा नहीं है आपका दोगलापन? निखिल जी, दोगलापन नहीं है ये? साबित करो। बात में तो ऐसा कहा जाएगा, श्रद्धान में तो बात तो वही है ना, मूल मुद्दे की यूनिवर्सल फैक्ट है। बात तो माना वैसा ही जाएगा, लेकिन वैसा ही हम बातें करने लगे, उस चीज को आदमी पागल समझेगा कि भैया ये क्या बात कर रहा है। इसलिए व्यवहार में तो उस तरीके की बातें कहीं जाएंगी। जो श्रद्धा में वो व्यवहार में बोल दे, क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं, लेकिन उसको जब समझाना होगा अच्छा, तो बोल सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया पॉइंट है। सबके लिए प्रश्न है। आपने कहा ना बोल सकते हो। अब फैक्ट समझना। निखिल जी, आपके पिताजी ने आपको बड़ा किया कि नहीं किया? कहने को उपकार मानेंगे तो खा जाएगा। हाँ, उन्होंने किया। क्या बात करते दोनों तो। ये कल निखिल जी बोल रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और अभी कह रहे पिताजी ने बड़ा किया। पिताजी को बोल के देखना यहां से जाके कि आपने मेरे को बड़ा किया नहीं किया, नहीं दो लाफे पड़े तो। आपका व्यवहार बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा, श्रद्धान बदल जाएगा तो जीवन में क्या होगा आप देखना। अब जीवन के बदलाव देखना। यदि मैंने मान लिया
कोई भी एक सिद्धांत, जितने सिद्धांत चले, और मूल बात कहूं ना, जो आपकी नयों की चर्चा चली, बोर्ड चला गया क्या? हाँ, जो नयों की चर्चा चली थी ना, उसमें जो परम शुद्ध निश्चय का विषय था, कुछ कुछ याद आ रहा है? परम शुद्ध निश्चय का विषय, वो मेरी श्रद्धा का विषय होगा, वो वाणी का नहीं। अब मैंने मान लिया तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आएंगे? अब अपन बिल्कुल आपको आपके जीवन के बदलाव सोचना है। अब भी अलर्ट, किसी पर भी मैंने अपने आप को शुद्ध स्वीकार कर लिया, हूं तो नहीं कि हूं। क्या होगा चेतन जी, मैं अपने आप को शुद्ध मानूं, अकर्ता मानूं, तो बताओ। तो आप हो नहीं, पक्का बोलो, डरना नहीं, ये तो जानबूझ के घुमा रहा हूं। दूसरा प्रश्न, यदि मैंने श्रद्धा के विषय का श्रद्धान बिठाया तो मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा? अब गंभीर प्रश्न है भैया, अब सोचना पड़ेगा। श्रद्धान के विषय को मैंने श्रद्धान में ले लिया कि ऐसा ही है, तो मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा? श्रद्धा में भी और लौकिक जीवन में भी क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबके लिए प्रश्न है, 2 मिनट सोचो और फिर उत्तर देना है, टाइम दे रहा हूं। प्रश्न समझ में आया? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा मैंने श्रद्धान अपने आप का कर लिया, तो श्रद्धा के लेवल पर मेरे जीवन में क्या चेंज आएगा और व्यावहारिक लेवल पर मेरे जीवन में क्या चेंज आएगा? सोचो। टाइम है आपके पास, लिख सकते हो आपको जो पॉइंट लिखना है। दोनों लेवल पर सोचना है, श्रद्धा के लेवल पे चेंज और व्यवहारिक जीवन में चेंज। अपनी विधा का जो प्रश्न होता है ना, जीवन उपयोगी, वो ऐसा होता है, क्या चेंज आएगा? संयम जी, सोचना, आपसे पूछूंगा। बोलिए आशुतोष जी। सबके लिए 30 सेकंड से ज्यादा का ऊपर का टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले मान्यता तो बिल्कुल ही पलट गई। जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, हापड़ दापड़ हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, जब वो चीज़ें बदली तो मेंटली लेवल पे बहुत रिलैक्स मिला। व्यवहार नहीं बदला, बाहर में व्यवहार वही का वही रहा, बाहर में गुस्सा भी वही दिखाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ नकली गुस्सा होगा। जैसे वो था ना, पहले बीमारी वाली खांसी रख रहे थे कि भाई बहुएं अलर्ट हो जाएं, लेकिन अब नकली खांस रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, दुखी नहीं होंगे उतने ज्यादा। मुक्तेश जी। जैसे एक घटना घटी जीवन में, ट्रेन से आ रहे थे, बैग अपना कोई लेके चला गया, चोरी हो गया। उसमें चेंज क्या आया? यदि श्रद्धा अपनी वस्तु स्वरूप के अनुसार हुई तो पहले जो एकदम से तीव्र परिणाम हो रहे थे और एकदम जो बहुत ज़्यादा तेज आकुलता होती, उसकी जगह उस चीज़ में चेंज आएगा। वहाँ पे कि होना था, हो गया, ठीक है। लेकिन उस समय व्यवहार ये होता कि सबसे पहले ढूंढने का प्रयास करना, कहाँ गया, जो ले गया उससे कोई कांटेक्ट हो सकता क्या, और अभी भी ये चीज़ तो होगी। फिर क्या चेंज आया? चलिए संयम जी के पास, संयम जी गड़ा गोटा। 1 मिनट और। अच्छा 1 मिनट और। हाँ, तो हाँ, जल्दी बोलो। तो उस समय यदि हो गया ये सब, उसके बाद यदि नहीं मिल सकता, तो उस समय जब ये चीज़ नहीं मानी, तो उस समय क्या टेंशन में इंसान परेशान होके आ रहा, तो अपना दिमाग वहीं पे खराब कर लेगा, आधा दिन खराब कर लेगा। लेकिन जब श्रद्धा वस्तु स्वरूप के अनुसार रही तो नहीं मिल रहा, ठीक है, होना था, हो गया, अब छोड़ो। दो संयम जी के पास, होना था, हो गया, आप छोड़ो, आप माइक। एक ही शब्द में बोल रहा भाई साहब, अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। कोई भी अपन चीज़ सोचते कि ये चीज़ हो गई तो अपन को बुरा लगने लगता, कुछ भी होने लगता, तो उस चीज़ में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा। जिनका भी उत्तर ये ना बुरा नहीं लगेगा,
ये होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, बुरा भी लगेगा। हाँ हाँ, किस बुरा लंबा नहीं टिकेगा बोल रहे हैं? आपको याद है उस दिन भाई साहब ने क्लास में एक बात कही थी, सुनना बहुत ध्यान से, एक बात बताता हूं, अब उस हिसाब से सोचो। एक बात कही थी, एक था उन्होंने कहा था कि अभिप्राय, और एक कहा था राग द्वेष। परिणाम जो है वो राग द्वेष है, अभिप्राय क्या है? श्रद्धा से रिलेटेड है, श्रद्धा से रिलेटेड है। अभिप्राय किससे रिलेटेड है? श्रद्धा से रिलेटेड है। और परिणाम किससे रिलेटेड है? राग द्वेष से। तो जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, हम तो शांति से बैठे रहेंगे या थोड़ा राग करेंगे, ये सिचुएशन नहीं, ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक स्टोरी उस दिन कही थी, फिर से बोलता हूं। शेर आया था और दोनों लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, सेम है, पंच परमेष्टि दूसरे नहीं है, वही वाले हैं, नमोकार मंत्र वही वाला है, दोनों के शब्द वही हैं, शब्दों में भी कोई फेर नहीं है। अभिप्राय में क्या फेर है फिर साहब? अच्छा, दोनों परिणामों में बचना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता है। लो और कह दूं, दोनों ही बचना चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि हो कि चाहे सम्यक दृष्टि हो, मरना कोई नहीं चाहता। वो बेचारे जो भी बचने के उपाय हो सके वो कर रहा है। फिर दोनों के इसमें क्या फर्क है साहब? भाई साहब दिख तो नहीं रही निश्चिंतता। आलोक जी, सिचुएशन ख्याल में आई? टाइगर आया, दो लोग खड़े हैं, एक को आप कह रहे हो श्रद्धा और एक को कह रहे हो श्रद्धा नहीं है, वो निश्चय नहीं के विषय की। दोनों ने नमोकार मंत्र पढ़ना चालू किया। जैसे भाई साहब ने कल स्टोरी बताई थी ना, वो गाड़ी वाली, रेगिस्तान में गाड़ी चली गई वाली, दोनों नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, दोनों ही बचना चाह रहे हैं, दोनों की मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि एक की श्रद्धा अलग है, एक की श्रद्धा अलग है, ऐसा क्यों? आलोक जी बोलो। एक व्यक्ति जो है वो सोच रहा है केवल उसी समय के लिए कि मैं इस समय बस इससे बच जाऊं, जो मतलब एक तरह से कहेंगे जिसे मिथ्या दृष्टि। तो वो सोच रहा है केवल अभी की, और उसने उसी लक्ष्य से कि हम बच जाएं इसके लिए नमोकार मंत्र बोला है। तो मतलब एक तरह से सिद्ध करने के लिए कह सकते हो उसे। और जो सम्यक दृष्टि है तो वह ध्यान तो कर रहा है पर इसके लिए नहीं कर रहा है कि हम बच जाएं, वो नमोकार मंत्र। हाँ, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का अर्थ यहाँ पर ये कहना चाहता हूं मैं कि एक को इस बात की श्रद्धा है कि मैं मरता नहीं हूं, और एक को इस बात की श्रद्धा है कि मैं मरता हूं। एक ने अपने आप को जीव माना और एक ने आपको नहीं माना। अपन सीधी सी सिंपल बात करें, तो आपका उत्तर ये, अपन सुधीर जी से पूछ लो आपसे सहमत है कि नहीं, क्या कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं? आपके हाथ में उन दोनों को बचाना मारना भैया। जिसकी दृष्टि सिर्फ बचने पर होगी कि मैं अभी वर्तमान में बच जाऊं शेर वगैरह से जो भी है, तो वो सिर्फ खुद को बचाने के हिसाब से सोच रहा है उस टाइम पे। लेकिन जिसकी दृष्टि मैं जीव हूँ इस पे है, मैं जीव मतलब इन प्राणों से ना जी करके जीवत्व से जीवित हूँ, तो उसको उससे भय वैसा नहीं है। भय दिख रहा है, बचना चाह रहा है, लेकिन वैसा भय नहीं है उसको। उसके जीवन में एक साम्यता रहेगी, वैसा डर भी और दुख भी नहीं रहेगा जैसा दुख उसको रहेगा। तो क्या करे भाई साहब? अब दिख तो ऐसा रहा है कि दोनों क्रिया तो एक ही कर रहे हैं, दोनों भागने की कोशिश करेंगे, खड़े तो नहीं रहे। आप तो खड़े नहीं रहोगे ना? नहीं, कोई खड़ा मैं नहीं तो भाग रहेगा। जाऊंगा, कोई मैं अपनी खड़ा बात नहीं बता रहेगा, रहा हूं। मैं भी मैं भागूंगा। आपको कितना ही बोलूं कि मैं मरता नहीं हूं, ये शेर आया तो सबसे पहले मैं भागूंगा, आप तो भागोगे कि नहीं भागोगे? बिल्कुल भागेंगे। तो फिर काय के सम्यक दृष्टि आप? श्रद्धान का विषय वो है, क्रिया का विषय नहीं है। दोनों में जैसे है ना गुणों की स्वतंत्रता, दोनों भिन्न भिन्न चीज है ना। अच्छा 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 सुप्रीम जी ये कह रहे शेर की छोड़ो, कमरे में छिपकली आई थी तो भागने लगे थे। कंक्लूजन पे आते हैं, फिर आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के। कंक्लूजन ये है
कि यहां इस बात से नहीं है कि बाहर के रिएक्शन क्या दिख रहे हैं। दोनों के रिएक्शन एक जैसे दिख सकते हैं, दोनों की एक्शन एक जैसे दिख सकती है, लेकिन एक की पक्की श्रद्धा है कि शेर के कारण नहीं मरूंगा। उसकी श्रद्धा का विषय क्या होगा कि आयु कर्म रहेगा तो मैं जीवित बचूंगा। और उस श्रद्धा के साथ एक और जोर है उसके साथ कि मैं तो कभी मरता ही। कुछ टाइम पहले कोरोना आया था। हाँ, फिर अपन श्रद्धा को पकड़ेंगे कैसे? अपनी है। आप लोगों को फिर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सम्यक दृष्टि कौन नहीं? दूसरों का थोड़ी करना है भैया। बात सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं श्रद्धा का विषय कितना मजबूत है। ये बढ़िया बात पूछी आपने। हाँ, आपका नाम क्या है? मुक्तेश 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 में कल चिल्ला रहा था, आप क्यों नहीं आए? क्या ये पकड़ी ना श्रद्धा आपने? मैं सुप्रीम हूं, मुझे इस बात की श्रद्धा है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? मुक्तेश नाम से कितना ही चिल्लाए, सुप्रीम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुप्रीम भाई साहब, ये है ना श्रद्धा। वो बोला नहीं जा रहा। अच्छा एक बात फैक्ट समझना, सुप्रीम ने सुप्रीम का नाम तो तब लिया था जब पूछा गया था। नाम मेरा है, उपयोग दूसरा करते हैं, लेकिन मान्यता में हर समय ये चल रहा है कि मैं अभिषेक हूं। यही श्रद्धा है। जैसे ये यहां की श्रद्धा है ना, तो वैसे ही मैं कभी मरता नहीं, मैं किसी का करता नहीं, किसी का करता नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन बाकी के व्यवहार बिल्कुल व्यवस्थित होंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। जैसे कल एक उदाहरण दिया था, भरत चक्रवर्ती है, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, भरत चक्रवर्ती। कहानी आती है ना भाई साहब, जब 6 खंड में से एक तरफ कहते हो कि तिल तुष मात्रा आपका नहीं है, क्यों जा रहे हो 60 वर्ष के लिए बेकार में? जा क्यों रहे हो? यदि आपका नहीं है तो कर क्यों रहे हो? अच्छा इतना ही नहीं, कहानी तो यहां तक है कि क्या दूसरे का नाम मिटाकर, ये लिखना चाहिए संयम जी, दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? पक्का पक्का सोच के बोलना। नहीं लिखना चाहिए ना? पक्का? नेम प्लेट कभी अपने नाम की नहीं रखना घर की। फिर अभी तो है नहीं बोलना, अभी तो पिताजी की है। दूसरे के घर पे अपनी नहीं लगा, नहीं वो तो उसे का है ना। पॉइंट समझ में ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्यों कह रहे? बोले वो श्रद्धा का विषय नहीं। श्रद्धा में तो तभी भी ये स्वीकार कर रहे सब कुछ करते समय कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। देखो बात अटपटी लग सकती है, लेकिन फैक्ट है। और जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, उतने हमारी शांति आएगी। बोलो भाई साहब। नहीं, लोक व्यवहार में भी श्रद्धा देखी जाती है। मैं प्रूव करता हूं। अभी आपने जो बात कही ना कि ये मेरा घर है, अभी एक उदाहरण आया था, उसमें क्या कहा कि क्रिया में दिखेगा लेकिन श्रद्धा में बना रहेगा। पहला पॉइंट भाई साहब, जिसकी श्रद्धा मजबूत है ना, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका व्यवहार व्यवस्थित होगा। लोक व्यवहार में भी श्रद्धा के आधार पर ही व्यवहार व्यवस्थित रहता है। जैसे मैं आपको भाई साहब कहता हूं, आपके पिताजी को भी पिताजी कहूंगा, लेकिन उनकी वैसी सेवा नहीं करूंगा जैसे मेरी पिताजी की करता हूं। अच्छा मैं कभी आपके गांव में, आपके शहर में, सोलापुर में रहूं और आपका फोन आया तो मैं दौड़ा दौड़ा भागा आऊंगा, मैं आपको सिंपैथी तो दूंगा, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होगा। सच में नहीं होगा। ये झूठी बात है जो कहते हैं कि हमको बड़ा दुख है। कुछ नहीं होता है, टेम्पररी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि मैं उसी में रच पच जाऊं। लेकिन मेरे पिताजी को खांसी भी हुई ना तो मुझे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मैंने श्रद्धा में उनको अपना माना है कि ये मेरे पिताजी हैं। तो लोक व्यवहार में भी श्रद्धा देखी जाती है। मेरा दूसरा पॉइंट, संयम जी का प्रश्न उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट। भाई साहब प्रशांत जी, ऐसा है 2 बेटे हैं,
एक पिताजी को 2 बेटे हैं। अब आप सवाल बताना अच्छा बेटा कौन सा। एक पिताजी को 2 बेटे हैं। डॉक्टर ने पिताजी को कहा, डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए तो बेटे को कहा कि इनको शक्कर नहीं देना, इनको ये नहीं देना, ये नहीं देना, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। बेटे ने कहा ठीक है, वो घर पे आया। दूसरा बेटा है जो पिताजी के पैर दबाता है, सिर दबाता है। पिताजी ने कहा कि लड्डू चाहिए तो लड्डू लाके दे रहा है। जैसे उसने देखा दूसरे बेटे ने कि लड्डू लाके दे रहा है, इधर से इसने चिल्ला दिया, इतनी अकल नहीं है, लड्डू खिला रहे हो, नहीं खिलाना है इनको कोई लड्डू। उतने में आप पहुंचे, उतने में आप पहुंचे। एक बेटा लड्डू दे रहा है और दूसरा बेटा लड्डू, दोनों में लड़ाई होने, मैं तो लड्डू खिला के रहूंगा, जबकि उसको भी रिपोर्ट पता है। और ये कह रहे कि मैं नहीं खिलाने दूंगा। क्रिया क्या दिख रही है? दोनों की नहीं, अपोजिट दिख रही है ना भाई साहब। एक बोल रहा है मैं खिलाऊंगा। अच्छा एक बात और, वो पैर भी नहीं दबाता पिताजी के, जो मना कर रहा है, पैर नहीं दबाता, सिर नहीं दबाता, उल्टा डांटता है पिताजी को, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। बोलो, क्रिया ऐसी दिख रही है, आपको सर्टिफिकेट देना है। बेस्ट बेटा कौन सा? प्रशांत जी भाई साहब, अच्छा बेटा कौन सा? जो मना कर रहा है वो। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आपने तो कहा था क्रिया के अनुसार चलता है। नहीं, मैं उस उदाहरण के लिए भरत चक्र में वही उदाहरण सोच रहा था अभी जो हुई थी। भरत चक्रवर्ती नाम मिटाता है, तो ये नाम मिटाना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो कहीं उसको नाम रखने वाले भी होंगे कि ये कैसा सम्यक दृष्टि है कि ये नाम मिटा रहा है, ये यानी एक कण भी भूमि मेरी नहीं है, फिर भी वो जीतने के लिए जा रहा है। तो वो क्रिया से उसका यानी जो उसका वर्तन रहता है उसके अनुसार निर्णय किया जाता है। एग्जैक्ट, क्रिया से किसी का निर्णय नहीं करना है, नहीं वर्तमान में किया जाता है। यही तो कह रहा हूं, हमें लोक व्यवहार में भी शांति लाना है तो क्रिया से किसी का निर्णय नहीं करना है। मैंने जो प्रश्न किया था ना कि हम कैसे जीवन में चेंज, मैं क्रिया से निर्णय नहीं करूंगा कि वो चिल्लाते हुए देखेंगे दिखे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब है। पॉइंट समझ में आया? वो मेरे से सहमत नहीं हुए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब है। असहमत होना उनका अधिकार है। लोक व्यवहार मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में कितना चेंजेस आएगा कि मेरा श्रद्धान ये है कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर भी मेरे सहज परोपकार के भाव आएंगे। नहीं आए तो टेक्निकल डिफरेंस है कुछ, तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है आपके, देख लेना, चेक कर लेना अपना अपना। गड़बड़ी हो सॉफ्टवेयर में तो वैसा इलाज करना सहज होगा साहब। जैसे फैक्ट बताता हूं, जैसे मुनिराज है ना अपने, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को बचाता नहीं, और जब भी चलते 4 हाथ देख के चलते। 4 हाथ देख के चलते ना विवेक जी, यदि वो मार नहीं सकते, बचा नहीं। आपने तो हिंसा का प्रकरण लिया था, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। देख रहे हो कि जिनके श्रद्धा में ऐसा है उनका बाहर का व्यक्तित्व तो कैसा हो जाएगा? सहज वैसा होगा। आपके श्रद्धा में यदि मैं अकर्ता हूं ये बात बैठ जाएगी तो बाहर के जीवन में आपके सहजी लोगों के प्रति वात्सल्य के भाव होंगे, जिसको हम हेल्प कह रहे हैं ना, जिसको शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में कहूं तो वात्सल्य सहज होगा। मदद का नाम ही तो वात्सल्य है। जो 8 अंग आते हैं, वैसे आपने जिसको मदद कहा था, हेल्प कहा था, उसी तो वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य में क्या करते हो आप? साधर्मी के प्रति। हाँ, अच्छा साधर्मी के प्रति नहीं, ये इतना ब्रॉड माइंड हो जाता है ना। जैसे वो कहानियां हैं, वो कुत्ते के प्रति वात्सल्य नहीं तो क्या नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, वात्सल्य ही तो है। श्रद्धा में ये मान रहे हैं कि नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होता, नमोकार मंत्र अयाचक मंत्र है, वो सुना क्या रहे हैं? फैक्ट समझ में आया कि श्रद्धा में चेंजेस आ जाए ना तो बाहर का जीवन भी व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं। इसलिए वाणी नहीं बदलना है, श्रद्धा बदलना है। क्या? वाणी नहीं बदलना है, श्रद्धा बदलना है। बोलो भैया। हाँ, श्रद्धा में तो मारीची ने भी स्वीकार कर लिया था, और मान लीजिए
ठीक है, उसने ऐसा स्वीकार कर लिया, मैं करता वाला है नहीं, मैं स्वतंत्र, फिर वो उल्टी सीधी चीजें करे तो। हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा आपने। जिसके श्रद्धा के लेवल पे स्वीकार होगा, जैसे मारीची ने श्रद्धा में स्वीकार नहीं किया, यदि श्रद्धा में स्वीकार करता तो विरोध का भाव नहीं आता। आप मुझे अपना स्वीकार करो तो आप मुझसे लड़ नहीं सकते हो। पॉइंट समझ में आया? आप मुझे अपना स्वीकार करोगे तो मेरे विरोध में नहीं जाओगे, मेरे से लड़ोगे नहीं। यदि मारीची स्वीकार करता तो उसके वैसे विकल्प नहीं आते। अच्छा, श्रद्धा में स्वीकार होने के बाद स्वच्छंद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अपना पॉइंट ही वो चल रहा है। श्रद्धा में स्वीकार होने के बाद व्यवहार तो व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं, और सुधरता है। आप और बेस्ट करना चाहोगे। जैसे श्रद्धा में अपने आप को, बिल्कुल फैक्ट बताता हूं, यदि हमने श्रद्धा से यूज को स्वीकार कर लिया तो निश्चित तौर पर हम पे कोई देखे चाहे नहीं देखे, हम लोग काम में अपने आप समर्पण करेंगे। ये फैक्ट है, आप सोचना। और यदि हमने श्रद्धा में नहीं स्वीकार किया, हमारे दृष्टि का विषय कोई और ही रहा, कुछ और ही रहा, तो हम चाह कर भी नहीं कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी चाह नहीं है, हमारी परिणाम बिल्कुल है, हमारी चाह भी है, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार करना पड़ेगा हर चीज को। ये तो लौकिक में घटा रहा हूं। वैसे ही बोलो भैया। हाँ, हो गया। एग्जाम्पल दो। जैसे कोई भी कार्य अपन किसी को, कोई बोलना नहीं चाह रहे थे, अपशब्द का ही ले लेते हैं। हाँ, अपन बोलना नहीं चाह रहे थे किसी को, हाँ, हमारी श्रद्धा में है, उसका सम्मान भी हमारी श्रद्धा में। अब सब ऐसा कुछ बना और हमने बोल दिया। अपन बोलते हैं ना जैसे कि ऐसा मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर ये आ गया, क्या करें अब इसका। तो फिर ऐसा रह सकता है, उसकी श्रद्धा में तो है पर अपनों को देखने में तो ऐसा मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका सॉल्यूशन चाहिए कि क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए ना भाई Solution साहब। मेरी ओर से चाहिए कि आपकी ओर से चाहिए? दोनों की ओर से। दोनों की ओर से चाहिए। किससे चाहिए, किससे पूछे इसमें, आप बताओ। जो अच्छा जवाब दे दे उसका ले लेंगे भाई। संयम जी देंगे आपका जवाब। क्या विदिशा? कंक्लूजन आएगा, चिंता नहीं करो, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सुप्रीम जी का सवाल ख्याल में आया? सुप्रीम जी का सवाल यह है, बिल्कुल जल्दी 2 बजे पूरा पूर्ण करना है। सुप्रीम जी का सवाल यह है कि भाई साहब मैं नहीं चाहता था आपको ऐसा बोलूं और मेरे शब्द निकल गए, मेरी श्रद्धा में बिल्कुल ऐसा बोलने का नहीं है, तो क्या? बोलो संयम जी। इसका जवाब तो वो खुद हर बार देते हैं, योग्यता। नहीं, ई वाला बात नहीं, इसीलिए हाँ भाई साहब बिल्कुल। मेरी तो ये भावना है कि अगर आपके मन में भाव नहीं था और मुझे ये पता है कि आपके मन में भाव नहीं था, तो आप चाहे जो कह लो, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है आपके मन में भाव नहीं था, तो हो सकता है कि मुझे बुरा लगे। लेकिन अगर मुझे पता है आपके मन में भाव नहीं था, तो आप चाहे जो कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो शायद फर्क पड़ेगा, और बाद में पता चल जाएगा कि आपका भाव नहीं था, तो भी माफ कर दूंगा। देखिए कंक्लूजन पे आता हूं, समय हो गया। जैसे भाई साहब ने उत्तर दिया ना, 2 है ना लोग अपन यहाँ पे, आप हो और मैं हूं, तो मेरी भी तो एक श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा में सुप्रीम जी मेरे लिए भले हैं, तो उन्होंने कुछ न कुछ कहा होगा, तो मेरे भले के लिए कहा होगा, ये भी मैं विचार करूंगा ना। और सुप्रीम जी को यदि लगा कि मैंने गलत कहा, तो सुप्रीम जी मुझसे उत्तम क्षमा भी तो बोल सकते हैं। लेकिन कषाय हो तो काम नहीं हो सकता। रियल फैक्ट। चीरा लगाना अच्छा है कि बुरा है सुप्रीम जी? नहीं, आप चीरा लगाना बताओ ना साहब। मैं आपके पेट पे चक्कू चलाओ, अच्छा है कि बुरा है? क्या भाव है? पॉइंट समझ में? डॉक्टर के पास आप कितना ही तड़प रहे हो, डॉक्टर चीरा लगाएगा ही लगाएगा। उस तब चीरा लगाना क्या है? अच्छा, तब अपन खुद बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे चिल्लाने पे ध्यान मत दो, आप तो चीरा लगाओ। एनेस्थीसिया, मान लो ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि एनेस्थीसिया नहीं दे पाए। कई सिस्टम होते हैं ना कि जब एनेस्थीसिया नहीं दे सकते आप, ऐसे इसमें क्या करें? तो भैया डॉक्टर साहब मैं चिल्लाऊंगा भी,
दर्द भी होगा, हो सकता है मैं आपको खूब कोसूं लेकिन फिर भी आप अच्छा ईमानदारी से कहना, तब मेरे श्रद्धा में डॉक्टर अच्छा है कि बुरा है? समझ में आ रहा है श्रद्धा क्या है? और श्रद्धा सच में सम्यक होने पर लौकिक व्यवहार सच में सुधरते हैं। कंक्लूजन वाली लास्ट लाइन। हाँ, वो आप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दोनों का राग द्वेष समान रहेगा या अलग अलग रहेगा? राग द्वेष अलग अलग रहेगा। हाँ, प्रवृत्ति एक दिख सकती है, दोनों की बाहर में कषाय भी दिख सकती है। हाँ, इसका उत्तर आपको मिलेगा जब क्रिया, परिणाम और अभिप्राय चलेगा। संयम जी बोलो। ऐसा ही प्रश्न था तो आपको तब पढ़ना पड़ेगा क्रिया, परिणाम। ये ऐसा नहीं बालबोध 1, बालबोध 2, बालबोध 3। गारंटी के साथ है, जिसको क्रिया, परिणाम, अभिप्राय समझ में आया और उसके जीवन में कुछ भी बदलाव न आए, ये हो नहीं सकता। और यदि ऐसा हो जाए तो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय समझ में आया नहीं। आपके क्लास में एक उदाहरण दिया था, प्रांजल जी ने दिया था कि भाई साहब ने दिया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना, मुझे याद है। 2 है, एक तो विधि गलत हो या सामग्री, ऐसा है ना प्रांजल जी? क्या है? हाँ, मतलब इसका मतलब है आप लोगों को याद है, प्रक्रिया गलत हो या सामग्री। हाँ, दोनों चाहिए ना बराबर, सामग्री भी सही चाहिए और प्रक्रिया भी सही। बस यही फॉर्मूला है। जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो तब तक ये चेक करते रहना क्या गलत है। कार्य की सिद्धि हो जाए तो समझना ये दोनों सही थे। अंतिम बात कहता हूं, जो विषय चला था आपका निश्चय ने और व्यवहार ने का, उसमें जो परम शुद्ध निश्चय ने का विषय है ना, वो है श्रद्धा का विषय। वो श्रद्धा का विषय, वो श्रद्धा का विषय बनेगा तो जीवन में आनंद आए बिना रहेगा नहीं। और आनंद आया नहीं इसका मतलब अभी विषय बना नहीं। तो क्या करें? हम छोटे थे, अभी भी छोटे ही है, मैथमेटिक्स के पुस्तक जो होते हैं ना अपनी बुक, सब स्टेट की अलग अलग होती है, लेकिन एक लगभग कॉमन फैक्ट होता है, पीछे उत्तर लिखे होते हैं। यहां क्या है? प्रॉब्लम है, और पीछे क्या है? सॉल्यूशन। अपन पूरा सॉल्व करते थे और अपना उत्तर किससे मैच करते थे? कोई बुद्धिमान बालक ये करे, अपना जो उत्तर आया पीछे कट कर कर वो उत्तर लिखे, तो किसका अहित है? बुक्का की, बालक का? अपन ने ऐसा नहीं किया ना किसी, राज जी ऐसा तो नहीं किया ना, कभी नहीं किया। जब तक उस उत्तर से अपना उत्तर मैच नहीं हुआ तब तक अपन ने क्या किया? बार 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 वही काम किया, और एक दिन उस उत्तर से अपना उत्तर मिल गया। जो कहा था ना कि एक दिन में नहीं मिलेगी सक्सेस, एक दिन जरूर मिलेगी वाली बात है। श्रद्धा भी ऐसी कि नहीं सब में कोई बात नहीं, और हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, होगी जरूर, क्योंकि मेरा है। पॉइंट समझ में आया? इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए आप सब लोगों को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का चिंतन, अध्ययन जरूर जरूर और जरूर करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हाँ ना, परिणाम मतलब भाव, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। जा क्रिया एक्टिविटी, भाव ना ना, अभिप्राय मतलब श्रद्धा। हाँ, अभिप्राय रिलेटेड है श्रद्धा, और क्रिया भाव रिलेटेड है, परिणाम जो कहा यहां पे वो रिलेटेड है भाव, मतलब राग द्वेष। कर्म थ्योरी के हिसाब से कहूं ना, एक श्रद्धा का है दर्शन मोहनीय के रिलेटेड कहा जाएगा, और एक है चारित्र मोहनीय। हो सकता है, सारी स्थितियां बन सकती हैं, बड़ी अटपटी बातें हैं, लेकिन आनंद की बातें हैं। हाँ, अभिप्राय की खोट के कारण, इसलिए तो कहा पढ़ना जरूरी है। मेरा काम इतना था पूरे सब्जेक्ट का कि आपके मन में क्रिया, परिणाम, अभिप्राय के बारे में क्यूरियोसिटी जगाना। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय बताना नहीं, क्यूरियोसिटी जगाना। भाई साहब के शब्दों में कहते तो शंका पैदा करना। मैंने तो लिख लिया मैं ये सीखूंगा, मैंने आपका नाम डाल दिया, लिख लिया क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, सब मैं सीखना है।
2 3 में नहीं